दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूँ कोडलर की इस नई सीरीज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टोरेज कंपोनेंट के बारे में। क्योंकि यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा जो है यहाँ पे आप लोग को जो ड्राइंग एनिमेशन में बहुत सारा चीज़ हो चुका है। यहाँ पे देखिए चार जो है कंपोनेंट के बारे में आप लोगों को नहीं बताया। मैप्स में जितना भी कंपोनेंट है उसके बारे में भी नहीं बताया, और सेंसर के बारे में भी नहीं बताया। तो मैं भी स्टोरेज में जा रहा हूँ और टाइनी टीवी जो टीनी टीवी है उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि जो है उसका जो है यूज होगा आगे चल के, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं सोचिए कि जो पिछला जो कंपोनेंट है सारा उसको मैं छोड़ दूंगा, उसको मैं फिर से बताऊंगा। लेकिन टाइनी टीवी का क्या है कि उसका यूज करने वाले हैं, क्योंकि जो एक ठो दो यूजर हैं, सब्सक्राइबर जो हैं, वो हमसे बार बार बोल रहे हैं कि हमको प्रोफाइल व्यू हमको जो है उस पर वीडियो बना के दिखाइए। तो उसमें होता क्या है कि आपको टाइनी टीवी का जो है यूज करना पड़ेगा। अभी भी जो है टाइनी टीवी को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं लॉगिन स्क्रीन जब बन चुका है तो कोई भी यूजर जो है एक ही बार लॉगिन करता है, एक ही बार साइन अप करता है। तो यदि वो लॉगिन और साइन अप कर लेता है तो उसके बाद क्या होना चाहिए, वो जितना भी सारा चीज़ है, वो अरेंजमेंट है साइन अप का, वो हमको दिखाई नहीं देना चाहिए। जब एक बार वो साइन अप कर लेगा तो उसको डायरेक्ट अब क्या होना चाहिए, मेन डैशबोर्ड पे या तो मेन उसका प्रोफाइल जो है वहाँ पे ओपन होना चाहिए, है कि नहीं। तो इसके लिए आपको टाइनी टीवी का जो है ज़रूरत पड़ता है उसी को करने के लिए। तो चलिए हम लोग उसी के बारे में आज बात करने वाला है। तो देखिए नॉर्मल यहाँ पे सिंपली जो है नीचे यहाँ पे टाइनी टीवी ले लिए हैं, इसमें जो है हमारा कंपोनेंट ले लिए हैं। इसके बाद आते हैं इसे कॉमन प्रॉपर्टी में, देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है कॉमन प्रॉपर्टी में। तो देखिए टाइनी टीवी प्रॉपर्टी जो है ना, कॉमन प्रॉपर्टी नेम स्पेस की जगह पे आप इसको जो है नेम दे सकते हैं। ये जो है ये टाइनी टीवी 1 है, तो इसका आप नाम दे सकते हैं खुद से, कौन सा स्टोरेज आप इसको मानना चाहते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मल अभी टाइनी टीवी के बारे में आप लोगों ने बताया है, तो नॉर्मल आप लोगों को बता देते हैं टाइनी टीवी होता क्या है। तो टाइनी टीवी जो है एक प्रकार का जो है परमानेंट स्टोरेज होता है, जो कि आपके मोबाइल में ही सेव होता है। जैसे कि है आपका फायर बेस वगैरह है, तो फायर बेस वगैरह क्या है, क्लाउड है, यानी कि वो जा करके जो मतलब कि है ऑनलाइन सारा चीज़ जो है वहाँ पे स्टोर होता है कि नहीं। लेकिन इसमें वैसा नहीं है, आपका ऑफलाइन भी सारा चीज़ स्टोर हो जाएगा, और यहाँ पे परमानेंट रहेगा हमेशा के लिए। आपको सिर्फ मोबाइल में ही एक चेसेस मेमोरी की तरह एक काम करता है कि नहीं। वो जो है मोबाइल में ही अपना स्टोरेज बनाता है, कि इसके लिए किसी भी क्लाउड स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे बताया था आपको, जैसे मोबाइल में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वेरिएबल क्रिएट करके बताया था आपको कि ये क्या है, टेम्पोररी स्टोरेज है। क्या होता है कि जब ये एक बार ऐप ओपन हो जाता है और जब वैल्यू स्टोर हो जाता है, तो जब तक वो स्टोर रहता है वैल्यू, जब तक कि वो ऐप क्लोज ना हो जाए। लेकिन टाइनी टीवी में क्या होता है कि ये परमानेंट स्टोरेज होता है। ये जो है एक बार यदि आप इसमें वैल्यू जो है स्टोर कर दिए, तो इसके बाद वो जब तक के आपके ऐप में मोबाइल है, यानी कि जब तक आप उसको अनइंस्टॉल नहीं कीजिएगा तब तक वो डाटा आपके पास रहेगा। लेकिन वेरिएबल में क्या होता है कि आप जैसे ही ऐप को क्लोज कर देते हैं, आपका सारा डाटा जो है वो उसमें से क्लियर हो जाता है। लेकिन टाइनी टीवी में ऐसा नहीं होता है, जब तक कि आप अनइंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक आपका डाटा कहीं जाने वाला नहीं है। तो यही है नॉर्मल, दोनों में अंतर। वो भी एक स्टोरेज है वेरिएबल, लेकिन वो टेम्प्रोरी स्टोरेज है, ये परमानेंट स्टोरेज है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए, जो हमने रेफरल सिस्टम का वीडियो बना रहे थे उसमें लॉगिन का, तो हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे, है कि नहीं। तो ये सारा चीज़ काम कर चुके थे, पूरा आप लोगों के बारे में बता चुके हैं, ठीक है ना। और जो है कल कुछ प्रोसीजर हमने क्रिएट किया था, उसके बारे में जो है आप लोगों को जो है लाइव टेस्ट नहीं कर पाए थे, तो हमारा वो नहीं हो पाया था, वो मैं आज कर दूंगा, ठीक है, लास्ट में। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टाइनी टीवी का जो ब्लॉक्स है, ब्लॉक्स के बारे में जान लेता हूँ क्या होता है उसमें ब्लॉक्स का। तो देखिए यहाँ पे ब्लॉक्स में आइएगा तो देखिए टाइनी टीवी क्लियर ऑल टेक्स्ट, ठीक है ना। मान लिया कि जैसे कि आप बहुत सारे वैल्यू जो है आप स्टोर किए हैं कि नहीं, जैसे टैग दे करके बहुत सारे वैल्यू को स्टोर किए। जैसे मान लिया कि मैं टैग दे दिया अभिषेक कुमार, और बहुत सारे नाम से जो है टैग दे करके वैल्यू को स्टोर किया। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि पूरे को एक बार में जो है क्लियर करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस ब्लॉक के यूज कर लूँगा, टाइनी टीवी क्लियर ऑल। जितना भी वैल्यू रहेगा और सारा टैग रहेगा, सारा चीज़ वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर टैग, मान लिया कि आप किसी पार्टिकुलर टैग को क्लियर करना चाहते हैं। जैसे मान लिया कि मैं अभिषेक कुमार में एक टैग दिया, उसमें कुछ वैल्यू स्टोर किया, और चाह रहा हूँ अभिषेक कुमार के टैग को जो है डिलीट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, क्लियर टैग को यहाँ पे चूज कर लीजिए और टैग का नाम दे दीजिए। जैसे कि टैग का नाम क्या था, अभिषेक कुमार, तो अभिषेक कुमार उसमें डाल दीजिएगा। तो आपका जितना भी अभिषेक कुमार के टैग में स्टोरेज में जो है वैल्यू स्टोर था, वो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
गेट इंट्रीज का मतलब होता है क्या कि आपका जो है कितना जो है आपके टाइनी टीवी में इस नेम स्पेस के थ्रू जो है वैल्यू स्टोर किया गया है। एंट्री मतलब वही होता है कितने वैल्यू जो है वहाँ पे स्टोर है कि नहीं। तो ये नहीं समझिएगा कि मान लिया कि मैं दो टाइनी टीवी का यूज कर लिया, जैसे एक टाइनी टीवी फर्स्ट हो गया एक टाइनी टीवी सेकंड हो गया, तो दोनों में जितना है उतना ही एंट्री बताएगा। नहीं, जितना फर्स्ट में जो है आपका टाइनी टीवी का एंट्री है उतना ही आपको बताएगा। सेकंड के लिए टाइनी टीवी सेकंड का जो है गेट एंट्रीज को ब्लॉक को यूज करना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट में जितना भी एंट्री आप जो है मतलब कि स्टोर किए हैं उतना ही एंट्रीज को बताएगा, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं गेट वैल्यू टैग। तो गेट वैल्यू करने के लिए पहले तो स्टोर करना पड़ेगा, तो स्टोर वैल्यू प्लस टैग और वैल्यू टू स्टोर, क्या आप स्टोर करना चाहते हैं तो अपना दे सकते हैं। इसके बाद गेट कर सकते हैं टैग के थ्रू, यदि आपका टैग वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेगा। मान लिया कि जैसे मैं यहाँ पे क्या किया कि एक टैग दिया अभी नाम से, ठीक है, ABHI के टैग से कुछ वैल्यू को मैंने स्टोर किया, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसको, और यहाँ पे जो है आपको मैं इसीलिए इस प्रकार से बता रहा हूँ क्योंकि जो है बहुत लोग बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी बताया कीजिए, तो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आप लोगों के साथ समझ में भी आ जाए। यदि नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में कर दीजिएगा। मैं जैसे कि अभी अभी नाम से जो है टैग दिया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, टैग हो गया अभी नाम से। और वैल्यू मैं स्टोर करना चाहता हूँ क्या, ट्रू, ठीक है ना। तो वैल्यू यहाँ पे हो गया क्या, ट्रू, ट्रू, ठीक है। अब क्या होता है कि अब गेट का काम करना पड़ेगा, तो टाइनी टीवी गेट वैल्यू, ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ, गेट वैल्यू। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, टैग सेम ही लगाना पड़ेगा, तभी जो है ए वैल्यू आपका गेट होगा, ठीक ना। यदि मान लिया कि आप थोड़ा सा भी गलती कर देंगे, मान लिया ABHIS होगी आपसे, तो क्या होगा, ये वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, ये जो एम्प्टी स्ट्रिंग है ना वही वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ वैल्यू इफ टैग नोट देयर, यानी कि यदि वहाँ पर टैग नहीं रहेगा, जो टैग जो है मैच नहीं करेगा या तो टैग वहाँ पे मौजूद नहीं होगा, तो वैल्यू क्या रहेगा आपका, एक एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा जो कि कुछ में उसमें वैल्यू नहीं रहेगा। तो यही था नॉर्मल ए ब्लॉक, और यहाँ पे आइएगा तो कुछ और एक दो ब्लॉक मिल जाएगा, नेम स्पेस, और नेम स्पेस चेंज करने के लिए मिल जाएगा आपको। तो जो जो सिंपली जो है प्रॉपर्टी में जो है यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ब्लॉक सेक्शन में चलते हैं और जो है इसका यूज कर लेते हैं, कहाँ पे जो है किस प्रकार से जो है प्रोफाइल व्यू में आपका जो है टाइनी टीवी का यूज होता है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो हमने यहाँ पे साइन अप का नॉर्मल काम किए थे, यानी कि साइन अप कंप्लीट करवाए थे, तो यहाँ पे देखिए हमारा ये साइन अप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था, है कि नहीं। तो यहाँ पे साइन अप कंप्लीट हो चुका था, तो क्या करते हैं, जैसे ही साइन अप हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो क्या हम चाहते हैं कि टाइनी टीवी में जो है वैल्यू स्टोर करेगा, एक वैल्यू जो है स्टोर कर लेगा, ठीक ना। वो वैल्यू क्या रहेगा हमारा, यहाँ पे टैग रहेगा उसका साइन अप, ठीक है ना। यहाँ पे टैग रहेगा क्या, साइन अप, ठीक है, साइन अप, ठीक है। और यहाँ पे हमारा वैल्यू जो है स्टोर होगा क्या, ट्रू, ठीक है। तो ट्रू हमारा वैल्यू स्टोर हो जाएगा, यानी कि ये साइन अप कर चुका है। अब क्या करेगा, जब मान लिया कि दूसरा बार वो ऐप को ओपन करेगा, तो क्या होगा, पहले चेक करेगा क्या हुआ, साइन अप टैग के नाम से कोई यहाँ पे है अवेलेबल स्टोरेज, यदि अवेलेबल है तो उसमें वैल्यू क्या है, यदि वैल्यू मान लिया कि ट्रू है तो वो आगे बढ़ा देगा, यानी कि मेन स्क्रीन पे ओपन कर देगा बिना साइन अप को स्क्रीन को शो किए हुए। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि जो है यहाँ पे तो क्या हुआ, जब हमारा रेफरल कोड का यूज करेंगे तब ना यहाँ पे ये काम हुआ था, तो बिना रेफरल कोड के लिए भी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, जहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लॉग इन किए थे। एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। तो बिना रेफरल कोड का भी यूज जहाँ पे किए थे वहाँ पर भी आप लोग को आपको जो है यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा इस चीज़ को। तो देखिए यहाँ पे बिना रेफरल कोड का यूज किए थे, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे सिंपली स्प्रेडशीट में क्रिएट किए थोड़ो, और इसमें जो है इसमें भी आपको लगाना पड़ेगा ट्रू, ठीक है ना। यदि ये काम हो जाएगा तो फिर भी ये ट्रू वैल्यू स्टोर कर देगा टाइनी टीवी में, यदि ये काम होगा तो फिर भी ये टाइनी टीवी में ट्रू वैल्यू का स्टोर कर देगा, क्योंकि जब भी होगा तो कोई एक ही काम होगा, चाहे तो आपका रेफरल कोड को यूज करके साइन अप करेगा या तो बिना रेफरल कोड को यूज करके साइन अप करेगा, है कि नहीं। तो ये तो हो गया सारा चीज़ काम आपका, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं क्या, ये जैसे ही हो जाएगा हमारा
इसके बाद क्या करना चाहिए, हमारा जो है वैल्यू को स्टोर करना चाहिए, ठीक ना। तो वैल्यू को हम लोग को स्टोर करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक प्रोसीजर बना लेता हूँ, क्योंकि प्रोसीजर में जो है दो जगह एक ही काम होने वाला है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, प्रोसीजर को मैं बना लेता हूँ। तो प्रोसीजर में यहाँ पे आते हैं, और प्रोसीजर में आने के बाद जो है मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा नेम जो है सारा चीज़ उसको मैं यूज कर लेता हूँ टैग के रूप में। क्योंकि जो है मान लिया अभी तो है एयरटेबल से कनेक्ट है, तो बार बार एयरटेबल से डाटा को गेट करना हमको जो है अच्छा नहीं लगता। तो हो सकता है कि थोड़ा सा लेट भी होता है। तो उसको क्या करता हूँ मैं, जो भी नेम और मोबाइल नंबर, पासवर्ड और रेफरल कोड जो है यूजर का मिलेगा, वो सारा चीज़ क्या हो जाएगा, एक टाइनी टीवी में एक अलग स्टोरेज में जो है स्टोर हो जाएगा। उसके बाद प्रोफाइल व्यू में डायरेक्ट दिखाई देगा बिना गेट किए हुए, ठीक ना। तो मैं क्या करता हूँ, टाइनी टीवी में जो है बहुत सारे वैल्यू को जो है स्टोर कर लेता हूँ। तो मैं स्टोर कर लेता हूँ यहाँ पे, और सबसे पहले क्या करता हूँ, नेम को स्टोर कर लेता हूँ। क्या नेम है उसका, तो मैं यहाँ पे टैग क्या क्या दे दिया, नेम है कि ना। और नेम में क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो एंट्री हमको डालना पड़ेगा। प्रोसीजर को यूज करना आप लोग को मैं बताया हूँ शायद, यहाँ पे देखिए इनपुट डालना पड़ेगा आपको। तो इनपुट में क्या हो जाएगा हमारा, तो नेम ही इनपुट में यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे जा करके सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एंट्री में जा करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, यानी कि नेम, ठीक है। इसके बाद एक ठो और इनपुट लेना पड़ेगा आपको, 3-4 इनपुट आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि अब नेम को यूज कर रहे हैं, मोबाइल को यूज कर रहे हैं, और रेफरल कोड हमको 3 जो है कम से कम यूज करना पड़ेगा प्रोफाइल व्यू के लिए, ठीक है ना। तो मोबाइल यहाँ पे इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे एंट्री 2 में जो है आपको पेस्ट कर देते हैं, ठीक ना। यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद जो है नेम को भी कॉपी कर लेते हैं, 1 मिनट कट हो गया। तो मैं यहाँ पे नेम को भी पेस्ट कर देते हैं। थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिएगा, स्लो के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक ठो और एंट्री जो है रेफरल कोड जो है यहाँ पर इसको भी कॉपी कर लेते हैं, यानी कि रेफरल कोड को भी हम लोग प्रोफाइल व्यू में शो करवाने हैं। हम लोग का प्रोफाइल व्यू में क्या क्या शो होगा, नेम, मोबाइल नंबर और रेफरल कोड, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। हम लोग वैल्यू का स्टोर करेंगे क्या, तो वैल्यू स्टोर हो जाएगा टैग नेम से, जो है हमारा नेम का वैल्यू ये स्टोर हो जाएगा, यानी कि जो आगे से नेम मिलेगा अभी आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और यदि आप लोग जो है पुराने होंगे यूजर, तो आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। इसको भी डुप्लीकेट कर लेते हैं, 3 वैल्यू को जो है स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे मोबाइल को जो है, मोबाइल को जो है कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे टैग में डाल देते हैं, ठीक है ना। पेस्ट हो गया, यानी क्या हमारा क्या वैल्यू स्टोर करेगा मोबाइल में, मोबाइल का वैल्यू ही स्टोर होगा, ठीक ना। यानी कि मोबाइल स्टोरेज में, यानी कि मोबाइल टैग में मोबाइल का ही वैल्यू स्टोर हो जाता है। यहाँ पे मोबाइल कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं रेफरल में, और रेफरल में इसको कॉपी करके एक अलग से जो है टैग बना लेते हैं पहले। तो टैग यहाँ पे डाल देते हैं रेफरल, पेस्ट हो गया हमारा। इसके बाद आते हैं, इसमें भी क्या होगा, रेफरल कोड का रेफरल कोड ही यहाँ पे जो है स्टोर होगा। अब यहाँ पे तो स्टोर होने का काम हो गया, लेकिन ये प्रोसीजर कब से कैसे काम करेगा। तो प्रोसीजर को काम करने के लिए हम लोग को जो है यहाँ पे जैसे इस प्रोसीजर को लगाना पड़ा था, इसीलिए एक ठो और एक प्रोसीजर को जो है आपको उसी प्रकार से लगाना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, एक जो है इनपुट हमने डाला है, तो इस इनपुट को भी वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे कि प्रोसीजर 2 है, तो प्रोसीजर 2 को यहाँ पे लगाना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। और प्रोसीजर 2 को लगाने के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, जो नेम वगैरह है वो सारा चीज़ यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेम और मोबाइल टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे रेफरल कोड आप लोगों को जो है अब मैं बताऊँगा किस प्रकार से जो है प्रोसीजर काम किया है, ठीक ना। तो इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं फिर से, और जो ऊपर वाला जो हमारा है यहाँ पे ऊपर वाला में लगा देते हैं, ठीक ना। क्योंकि जो है वो जो है बिना रेफरल कोड को यूज किए हुए साइन अप किया गया, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका। अब देखिए प्रोसीजर किस प्रकार से काम किया है। देखिए प्रोसीजर किस प्रकार से काम किया है, तो देखिए यहाँ पे प्रोसीजर पहले स्टार्ट हुआ, ठीक है। प्रोसीजर का मतलब था काम। जैसे प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, उस प्रोसीजर को क्या क्या यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दिया गया कि क्या आपका नेम जो है टेक्स्ट आपको यहाँ पर देना है। मान लिया कि जैसे एक बच्चा है, उसको मैं बोल दिया कि बाबू जो है तुम ये 3 सामान लेते जाओ और वहाँ पे दे देना, ठीक है ना। वहाँ पे आगे काम हो रहा है, वो काम आगे स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं क्या क्या उसको जो है 3 जो है सामान उसको दे दिया, और वो जाकर के वहाँ पे पहुँचा दिया। तो उसी प्रकार से ये काम कर रहा है। मान लिया प्रोसीजर जो है बच्चा है, ठीक है। इसको 3 काम हम लोगों ने, या तो 3 सामान हम लोगों ने दिया। पहला सामान क्या था, नेम, मोबाइल नंबर और रेफरल कोड। ये क्या किया, ये यहाँ पे पहुँचा दिया, ठीक है। ये यहाँ पे पहुँचा दिया, और यहाँ पे पहुँचाने के बाद जो है क्या किया, टाइनी टीवी में नेम टैग में नेम के वैल्यू को दे दिया, ठीक है। और टाइनी टीवी में मोबाइल टैग में मोबाइल के वैल्यू को दे दिया, ठीक ना। मतलब कि वो सेपरेट सेपरेट सभी को बांट दिया, ठीक है ना। जो मैंने काम दिया था उसको सेपरेट सेपरेट सभी को बांट दिया, और यहाँ पे वैल्यू जो है वहाँ पे स्टोर हो चुका है, ठीक है।
हमारा वैल्यू जो है स्टोर हो चुका है, अब दोनों में हो गया है काम। अब हम लोग चलते हैं, क्या करते हैं सिंपली कि चेक करते हैं कि क्या वह पहले से लॉगिन है या नहीं लॉगिन है। देखते हैं कि लॉगिन हम लोग कहाँ से करवा रहे थे। तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन वेन स्क्रीन वन इनिशियलाइज, यहीं पे आप लोगों को जो है चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए सिंपली जाते हैं हम लोग यहाँ पे कंट्रोल में, और कंट्रोल में जाने के बाद इफ देन का जो ब्लॉक है यहाँ पे उसको ले लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे इफ देन का ब्लॉक ऊपर ही ले लेते हैं और हम लोग चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए गेट वैल्यू का जो टैग है यहाँ पे उसको हम लोग यूज करने वाले हैं। तो इफ यहाँ पे आपका लॉजिक भी लेना पड़ेगा, तो लॉजिक ले लेते हैं यहाँ पे। इफ लॉजिक यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे जो मैंने जिस वैल्यू से आप लोग को जो है यहाँ पे डाटा को जो है स्टोर करवाया था उसी को जो है टैग को आपको कॉपी करना पड़ेगा। जैसे कि मैं साइन अप टैग से आपको जो है वैल्यू को स्टोर कराया था, तो मैं साइन अप को कॉपी कर लेता हूँ और ऊपर जा करके पेस्ट करता हूँ। थोड़ा सा भी गलती होगा आपको टैग में तो वैल्यू को नज़र नहीं आएगा, यानी कि वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग शो करेगा। तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे अब क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल को क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि यदि हमारा वहाँ पे टैग नहीं मौजूद हो तो क्या हमारा हो, फॉल्स वहाँ पे वैल्यू शो करे। तो मैं यहाँ पे फॉल्स सेट कर लेता हूँ। यदि ये ट्रू रहेगा, ठीक है ना, मान लिया कि गेट वैल्यू साइन अप जो है ट्रू रहेगा, तो क्या होना चाहिए, हमारा विजुअलिटी किसका ऑफ होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो है सबसे पहले आप लोगों को जो है दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ हम लोग ने यूज किया है। तो एक तो लॉगिन और साइन अप अरेंजमेंट है, एक प्रोफाइल अरेंजमेंट है, एक स्प्लैश स्क्रीन है। तो स्प्लैश स्क्रीन तो नॉर्मल हो, शुरू में विजुअल होता है, उसके बाद जो है वो ऑफ हो जाता है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि यदि वो लॉगिन एक बार हो जाए, यानी कि हो गया होगा, तो किसका विजिबिलिटी ऑफ होना चाहिए, जो है विजिबिलिटी किसका ऑफ होना चाहिए। तो ये लॉगिन और साइनअप का विजिबिलिटी जो है वो फॉल्स होना चाहिए, ठीक ना। और जो है यहाँ पे एक ठो और है प्रोफाइल व्यू का जो है विजिबिलिटी, इसको जो है ऑन होना चाहिए, ठीक ना। तो मैं यहाँ पे यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे विजिबिलिटी जो है इसको ट्रू होना चाहिए, ये दो काम हमको होना चाहिए। यदि ये क्या हो, यदि टाइनी टीवी यानी टाइनी टीवी डाटाबेस में जो है साइन अप टैग के नाम से कुछ वैल्यू स्टोर हो, वैल्यू क्या हो, ट्रू वैल्यू स्टोर हो, तो क्या होना चाहिए हमको, लॉगिन साइन अप का विजिबिलिटी फॉल्स होना चाहिए और प्रोफाइल भी जो है ट्रू हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग काम किए हैं और यहाँ पे वैल्यू स्टोर भी हो चुका है। अब हम लोग का क्या होगा, जब एक बार लॉगिन कर लेंगे तो दूसरा बार जो है लॉगिन स्क्रीन को जो है नहीं शो करेगा, ठीक ना। तो ये हमारा काम हो चुका है। हम लोग चलते हैं प्रोफाइल व्यू में। प्रोफाइल व्यू जब हमारा ओपन होगा तो क्या होना चाहिए, ठीक ना। तो मैं इस यहीं पे ले लेता हूँ, प्रोफाइल व्यू जब ओपन होगा तो क्या होना चाहिए। तो प्रोफाइल में आप यदि यहाँ पे देखिएगा तो आपको बहुत सारे लेवल है। तो लेवल 1 में मान लिया कि मैं नेम जो है, हमारा यूजर का नेम जो है उसको रखने वाला हूँ। तो नेम को मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं दूसरा में जो मोबाइल नंबर उसका है वो ले लेता हूँ। 1 मिनट में अंदर की ओर क्यों चला जा रहा है यार, बहुत दिक्कत होता है भाई। और इसके बाद क्या है, मन ले लेते हैं एक ठो ले लेते हैं। 1 मिनट, फिर से वो अंदर की ओर चला गया। यहाँ पे ले लेते हैं रेफरल कोड के बारे में। हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे गेट वैल्यू कर देते हैं। और वैल्यू में क्या रहेगा हमारा, जो हमने जो है यहाँ पे टैग दिया था, मोबाइल नंबर जो भी आपका जो है टैग था, उसको सभी को कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे नेम को नेम की तरह कॉपी कर लेता हूँ और ऊपर में जाकर के क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक ना, ताकि जो है वो सही से गेट कर ले वैल्यू। तो यहाँ पे नेम हो गया, टैग में पेस्ट हो गया, ठीक है ना। इसके बाद फिर से नीचे की ओर और हमारा जो है वैल्यू था जो भी मोबाइल, तो मोबाइल को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके ऊपर की ओर पेस्ट कर देते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा आप लोग, बस हो चुका है, काम खत्म हो जा गया है। और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। और इसके बाद एक और बच रहा है रेफरल कोड का। तो रेफरल कोड के लिए रेफरल जो हमारा टेक्स्ट है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ऊपर जा करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो रेफरल कोड आप लोगों को जो है आगे जो है कल का वीडियो में जो है किस प्रकार से प्रोफाइल व्यू का अच्छा लुक देते हैं उसके बारे में बताएंगे। अभी नॉर्मल जो है डाटा को किस प्रकार से गेट करते हैं उसको बताए हैं, ठीक ना। तो लोग चलते हैं टेस्ट पे और टेस्ट पे जाकर के इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। और रिफ्रेश करने के बाद सारा जो है यहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं किस प्रकार से वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। पहले जो है ब्लॉक्स रहने देता हूँ, ऐसा ही कोई दिक्कत नहीं है। आप ब्लॉक्स के बारे में साथ ही आप लोगों को बता चुका हूँ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है हमारा। और अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू यूजर के तरह हम लोग जो है लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, क्या करूँ, क्या नाम लूँ, जो भी है यहाँ पे अभिमन्यु, ठीक है ना।
ले लेता हूँ अभिमन्यु कुमार, ठीक है ना। मैं यहाँ पे नेम ले लिया हूँ और यहाँ पे मोबाइल नंबर ले लेता हूँ। यहाँ पे तो ये मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है मेरा, तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, 2 अंक जो है मैं इसको चेंज कर लिया हूँ, ठीक है ना। इसके बाद पासवर्ड ले लेता हूँ ABHI, ठीक है ना, ABHI, ठीक है। मैं रेफरल कोड का यूज नहीं करने वाला हूँ, सिंपली जो है मतलब कि यहाँ पे लॉगिन करने सॉरी साइन अप करने वाला हूँ। अब साइन अप पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा क्या है, वर्क करता है या नहीं करता है। तो देखिए साइन अप पे काम हुआ, जैसे ही हमारा साइन अप कंप्लीट हो गया तो यूजर नेम, मोबाइल नंबर और पासवर्ड का जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स था वो हमारा क्लियर हो गया, जो कि बताए थे अगली वीडियो में, जो बताए थे पिछली वीडियो में कि यदि हमारा साइन अप जो है कंप्लीट हो जाएगा तो सारा चीज़ वर्क करेगा आप लोगों को। लेकिन मैं यहाँ पे टेस्ट नहीं कर पाया था क्योंकि जो है लॉगिन सॉरी हमारा कंपेनियन जो है वर्क सही से नहीं कर रहा था, ठीक ना। तो ये हमारा सारा चीज़ काम कंप्लीट हो चुका है। हमारा क्या होगा, वैल्यू भी स्टोर हो गया होगा टाइनी टीवी में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं क्या है, जो काम करता है या नहीं करता है। तो देखिए हमारा प्रॉपर रूप से काम कर रहा है। जैसे ही हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब कि जो है काम कंप्लीट हो गया, वैल्यू जो है सारा स्टोर हो गया, इसके बाद हमारा लॉगिन का जो है तो साइन अप का जो है मतलब कि वो अरेंजमेंट शो नहीं किया, ठीक है ना। ये हमारा क्या किया, डायरेक्ट हमारा जो प्रोफाइल व्यू है उस पर रीडायरेक्ट कर दिया है कि नहीं। हम लोग आते हैं क्या कि यहाँ पे शो नहीं कर रहा है नेम वगैरह, जो अभिषेक कुमार वगैरह है वो सारा चीज़ वो नहीं शो कर रहा है। तो क्यों नहीं शो कर रहा है मैं आप लोगों को बताता हूँ क्यों नहीं शो कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है कि देखिए क्या मैंने गलती किया, ठीक ना। उस गलती को आप लोग नहीं दोहराएगा, ठीक है। अब देखिए मैं क्या 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 हूँ, ये प्रोसीजर जो है, ये प्रोसीजर किसके लिए था, ये प्रोसीजर था क्या, यहाँ पे देखिए ये प्रोसीजर तो था यहाँ पे ब्लैंक करने के लिए था, जो भी हमारा था उसको ब्लैंक करने के लिए था। तो मैं क्या क्या गलती किया हूँ कि ये प्रोसीजर पहले किया हूँ, यानी कि मान लिया कि जैसे आपका वो सारा काम हो चुका है, ठीक ना। ये वैल्यू स्टोर हो गया, इसके बाद ये काम हो गया, यानी कि ये टाइनी टीवी में स्टोर हो गया, इसके बाद ये प्रोसीजर हो गया। तो प्रोसीजर होने के बाद क्या होगा, आपका टेक्स्ट बॉक्स का जितना भी टेक्स्ट है वो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो प्रोसीजर 2 में नेम के टेक्स्ट में कुछ रहेगा ही नहीं, तो स्टोर क्या करेगा, इसीलिए यहाँ पे कुछ भी वैल्यू यहाँ पे नहीं आया है। तो इसको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले प्रोसीजर 2 को करना है, उसके बाद प्रोसीजर 1 को करना है, ठीक है ना। यानी कि प्रोसीजर 2 को पहले काम करवाना है, यानी कि पहले नेम को स्टोर करवा लेना, उसके बाद क्या करना है, हमारा जो भी टेक्स्ट बॉक्स में जो टेक्स्ट है उसको क्लियर करना है। यानी कि पहले स्टोर करेंगे, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स में जितने भी टेक्स्ट है उसको क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप जो ये समझ में आ गया, थोड़ा सा नॉर्मल गलती था। इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे प्रोसीजर 2 को ऊपर कर लेते हैं प्रोसीजर में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यदि आप कीजिएगा तो आप लोगों को सही से आप लोगों को काम हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से एक बार जो है काम कर लेता हूँ। साइन अप की जगह पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टैग को जो है चेंज कर लेता हूँ। यदि टैग हमारा चेंज हो जाएगा तो वो फिर से हमारा लॉगिन साइन अप का जो है मतलब कि अरेंजमेंट वो शो करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, साइन अप 1 कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे साइन अप 1 से कोई भी जो है वैल्यू यहाँ पे स्टोर नहीं है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे भी साइन अप 1 कर लेता हूँ। फिर से रिफ्रेश करते हैं तो देखिए आपका जो है लॉगिन का जो स्क्रीन है वो हमारा शो करेगा, ठीक है। तो देखिए हमारा लॉगिन का स्क्रीन शो कर रहा है। अब लोग चलते हैं फिर से जो है एक डाटा को जो है यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ अभी, ठीक है ना, अभी गुप्ता, ठीक है ना। इसके बाद मोबाइल नंबर में डालता हूँ, मोबाइल नंबर में यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा 2 अंक जो है चेंज कर लेता हूँ 42, ठीक है। इसके बाद आते हैं पासवर्ड में आने के बाद हमारा अभी, इसके बाद पासवर्ड फिर से अभी, ठीक है। रेफरल कोड हम लोग नहीं यूज करने वाले हैं, हम लोग क्या करते हैं, साइन अप पे क्लिक करते हैं। जैसे ही साइन अप होगा हमारा जो है डाटा स्टोर हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारा जो है यूजर नेम जो भी हमारा था यहाँ पे क्लियर हो चुका है, यानी कि सभी जो है डाटा वहाँ पे एयर टेबल में भी स्टोर हो गया है और हमारा यहाँ पर भी स्टोर हो जाएगा, टाइनी टीवी में भी स्टोर हो चुका है। हम लोग चलते हैं टेस्ट पे और टेस्ट पे जाने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कि आप फिर से लॉगिन स्क्रीन ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए लॉगिन स्क्रीन हमसे फिर से ओपन नहीं हो रहा है। अब हमको क्या मिल रहा है, देखिए प्रोफाइल व्यू में जो भी हमारा डाटा था अभी गुप्ता और जो हमने नंबर सेव किया था वो और रेफरल कोड, तो रेफरल कोड यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। रेफरल कोड इसलिए नहीं शो कर रहा है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलती किया हूँ, क्या माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया है, ठीक ना। रेफरल कोड यहाँ पर रेफरल टेक्स्ट में क्या होता है, जो यूजर दूसरा का जो रेफरल कोड यूज कर रहा था वो रेफरल टेक्स्ट है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे ए नहीं करके क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, जो हमने ए किया है ना, रेंडम इंटीजर फ्रॉम इतना टू इतना, ये वाला यूज करना पड़ेगा।
ठीक है, इसको यूज आप लोग को जो है प्रोसीजर 2 में करना पड़ेगा। तो ऊपर वाला में प्रोसीजर में क्या करना पड़ेगा, रेफरल टेक्स्ट की जगह पे आपको रेंडम इंटीजर फ्रॉम ए टू ए, ठीक है, ये आपको सिंपली यूज करना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप नॉर्मल एक लाइक कर दीजिए, और आप चाहें तो यहाँ पे जो है बैलेंस का भी जो है एक अलग से मतलब कि ऑप्शन दे सकते हैं, यानी कि आपके पास कितना अवेलेबल बैलेंस है उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था नॉर्मल काम कर दिए हैं। यदि आप बैलेंस का करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे इनपुट में जाइएगा, एक बैलेंस का नाम का कॉलम बना लीजिएगा, और उसके बाद बैलेंस को भी गेट कर लीजिएगा, है कि नहीं। तो आई होप जो है आप कम कर लेंगे, नहीं तो आपको जो है अगली वीडियो में फिर से मैं बताऊंगा ये प्रोफाइल व्यू सही से आप लोगों को करके दिखाऊंगा किस प्रकार से जो है नॉर्मल अभी आज के ज़माने में जो है प्रोफाइल व्यू का यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।